हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7th विषय हिंदी, जिसकी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2। इसमें से पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। आज यहाँ पर हम देखेंगे इस कविता का सार, कविता का भावार्थ। तो चलिए शुरू करेंगे आज की कविता। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कही भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता का वाचन हमने किया। अब देखेंगे आगे कविता का विस्तार से स्पष्टीकरण। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता में आज़ादी के महत्व को दर्शाया है। यहाँ पर बंद पक्षियों के माध्यम से या फिर पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से हमें दिखाया है कि स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है। पक्षी अपनी व्यथा हमें बताते हैं और वही यहाँ पर एक एक स्टांजा के अनुसार हमें बताई गई है। पहले पैराग्राफ में हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने की पिंजरों की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। दूसरा पैराग्राफ हम बहता। यहाँ पर दूसरे स्टांजा में हमने देखा कि पंछी जो है पिंजरे में बंद है, लेकिन वो कौन सा पानी पीना चाहते हैं? झरने का बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। नहीं अगर मिला तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन उनको परतंत्रता का ये सब सुख नहीं चाहिए। उनको कड़वी निम्बोरियाँ अच्छी लगती है। किससे तुलना करेंगे तो सोने की कटोरी में रखे हुए पदार्थों से तुलना करेंगे तो वो कड़वी निम्बोरियाँ खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तीसरा पैराग्राफ स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि पक्षी कहते हैं कि सोने की सलाखों से बनाया हुआ ये पिंजरा, इससे इस पिंजरे में रहकर हम तो अपनी गति अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। अर्थात पिंजरे में बंद होकर उनको उड़ना क्या होता है, कितना दूर वो जा सकते हैं, कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, ये सब वो भूल गए हैं। और क्या हो गया? बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और अब तो केवल ये सपना रह गया है, या फिर सपनों में देखते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठना है और वहां पर झूला झूलना है। ये सिर्फ उनके सपनों में देख रहे हैं, अर्थात वो ये वास्तव में नहीं कर सकते, इसलिए वो सपनों में देख रहे हैं। अगला पैराग्राफ ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने।
इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि पंछियों के मन में और कौन सी इच्छा है। तो यहाँ पर बंद पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले, अर्थात इतनी दूर ऊंची उड़ान वो भरे और अपनी लाल किरणों की चोंच की वजह से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग ले, अर्थात वो उतनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। उनकी इच्छा, उनके अरमान यहाँ पर बताए हैं। अगला, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में हमें बताया गया है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए, अर्थात इतनी ऊंची उड़ान भरते हुए उनके पंखों में उनके पंखों ने क्षितिज से होड़ा होड़ी अर्थात स्पर्धा शुरू की। या तो वो क्षितिज को पा लेते, क्षितिज अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, वो मिलता नहीं है लेकिन मिले हुए दिखा देते, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो वहां तक ऊंची उड़ान वो भरना चाहते हैं। उनमें दो बातें हो जाती, या तो उड़ते उड़ते क्षितिज को पा लेते, अर्थात इतनी ऊंची उड़ान, इतनी दूर उड़ान भर लेते, या फिर वो अपने प्राण गंवा देते। तो इस पद्यांश में हमें बताया गया है कि इतनी दूर ऊंची उड़ान भरने की उनकी इच्छा है कि वो क्षितिज के साथ, सीमाहीन क्षितिज के साथ स्पर्धा लगाएंगे, उड़ा होड़ी लगाएंगे। और वहां पर जाते जाते क्या हो जाता, या तो वो क्षितिज को पा लेते, अर्थात ऊंची दूर, इतना दूर वो उड़ जाते, या फिर तनती सांसों की डोरी, अर्थात उनके प्राण चले जाते, प्राण गंवा देते। अंतिम पैराग्राफ पद्यांश, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर पक्षी अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं कि चाहे हमें रहने के लिए कोई घोंसला न दो, या फिर हम जिस टहनी का आश्रय लेकर अपना घोंसला बनाते हैं, तो वो टहनी भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात उसे तोड़ दो। लेकिन इतनी कृपा करो, इतना हमें छोड़ दो कि ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं, तो हमारी ऊंची उड़ान में हमें बाधा न डालो, अर्थात हमें बंद मत करके रखो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत रखो। और इसीलिए पंछी क्या कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी जो है खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, तो हमें खुले आसमान में उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद करके मत रखो। कुल मिलाकर इस कविता में कवि ने बताया है कि पक्षियों की व्यथा जो पिंजरे में बंद है, उन पक्षियों की व्यथा हमें यहाँ पर बताई गई है। जैसे वो सोने के पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, अगर वो बंद रहे तो उनके सोने की सलाखों से टकरा कर उनके मुलायम पंख, कोमल पंख टूट जाते हैं। दूसरे पद्यांश में बताया कि वो कैसा पानी, बाहर का खुला नदी का, झरने का पानी पीना चाहते हैं। सोने की कटोरी में रखे हुए अलग अलग पदार्थों से उनको कड़वी निम्बोरियाँ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले पद्यांश में उन्होंने बताया है कि सोने के पिंजरे में बंद रहकर वो अपनी गति, उड़ान सब भूल गए, और अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ सपनों में देख रहे हैं कि ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलना, ये सिर्फ उनके सपना रह गया। चौथे पद्यांश में उन्होंने बताया कि उनके अरमान, इच्छा यह थी कि वो क्या करते, नीले नभ की सीमा पाने, इतना दूर वो उड़ते रहते कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते, और वहां पर वो क्या करते, अपनी चोंच से, लाल किरणों से चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लेते, खा लेते। अगले पैराग्राफ में लास्ट ट्रेनिंग बताए हैं, लास्ट सेकेंड वन, इस उड़ान में वो क्या करते, सीमाहीन क्षितिज से, अर्थात जिसकी सीमा नहीं है ऐसी क्षितिज से वो स्पर्धा लगा देते, होड़ा होड़ी करते। उस वक्त उनकी या तो जान चली जाती या उनको क्षितिज मिल जाता। और अंत में उन्होंने अपने मन की एक इच्छा बताई है कि चाहे हमें नीड न दो, घोंसला भी न दो, जिस टहनी पर हम अपना घोंसला बनाते हैं वो टहनी भी आप निकाल दीजिए, तोड़ दीजिए, लेकिन इतनी कृपा कीजिए, इतना हमारी इच्छा है कि जो भगवान ने हमें पंख दिए हैं, वो सब पंख में क्या, उस पंखों को अर्थात पिंजरे में बंद मत करो, हम उन पंखों के साथ ऊंचे आड़ान में, हमें ऊंचे आकाश में हमें उड़ान भरने दो।
यहाँ पर हमने कविता देखी, कविता नंबर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन। कविता का पूरा भावार्थ हमने स्पष्ट करने की यहाँ पर कोशिश की। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपकी पढ़ाई में बहुत सारी मदद इससे हो जाएगी। तो ऐसी नई नई वीडियोज़ को जाने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। इसके प्रश्नों के उत्तर और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी आपको अगले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो बार बार नई नई वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।